कारण है कि आज वर्तमान में अधिकांशतः लोग कहीं कमर की परेशानी से, कहीं घुटनों की परेशानी से अथवा किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। आज आप लोग देखते हैं तो मंदिरों में अधिकांशतः लोग स्टूल और कुर्सियों में बैठे नजर आते हैं। किन्हीं के लिए इतनी परिस्थिति आ गई कि उनके लिए 4 कदम चलने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ऐसे कर्म का आश्रय किसी और ने आपको नहीं कराया, बल्कि आपने स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा इस प्रकार के कर्मों का आश्रय किया है। जिन जिन को इस प्रकार की परेशानियां आ गई कि डॉक्टर ने उनके लिए मना कर दिया कि आप जमीन में नहीं बैठ सकते, आप स्टूल अथवा कुर्सी का प्रयोग बैठने के लिए करें, ऐसे लोगों से एक बार आप जरूर जाकर के पूछाना कि उनने ऐसा क्या किया था। तब आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन खड़े खड़े किए थे। पूजा करने के समय जब पूजा का अवसर आया तो उन्हें प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण कि मैं जमीन में नहीं बैठूंगा, कुर्सी और स्टूल का प्रयोग बिना परिस्थिति के किया था। शास्त्र सभा में बैठने के समय भी कुर्सी और स्टूल का प्रयोग किया था। गुरुओं के चरण सानिध्य में भी कुर्सी और स्टूल में ही बैठे थे। कभी गुरुजन आपकी गली से जब निकले थे तो वह व्यक्ति अपने ग्राहकों के कारण उन साधुओं की विनय नहीं कर पाए थे। उनके लिए सच्चे निर्ग्रंथ साधु, उनके लिए यह वीतरागी श्रमण और श्रमणी नजर नहीं आए और उनके लिए उनसे भी प्रिय अपने ग्राहक रहे और वह अपने घर से बाहर तक उनकी अगवानी करने के लिए नहीं आ पाए थे। कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे भी संसार में लोग हैं, सामने से साधु जन गुजर रहे होंगे और वह अपनी कुर्सी से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। महिलाएं भी अपने घर से बाहर आकर के नमोस्तु और वंदामी नहीं कर पाएंगी। और तो क्या, कभी अवसर अगर आ गया, किसी मोबाइल में किसी के ग्रुपों में इस प्रकार की वीडियो आ गई जिसमें साधुओं की निंदा है, तो सबसे पहले चर्चाएं मंदिरों में उन्हीं निंदाओं की होंगी। महाराज ने ऐसा किया, उन साधु ने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर तत्व चर्चाएं होना थी, जहाँ पर तत्व चर्चाएं चलना चाहिए, वहाँ पर इस प्रकार से मुनि निंदाएं चलती हैं। यही कर्म का आश्रय आपने किया, इस प्रकार से अभिनय की। आप कभी देखें महाराज आ रहे हैं, वह निर्ग्रंथ तपोधन आ रहे हैं और कोई व्यक्ति उनके लिए 4 कदम अगवानी करने नहीं जा पाता है। ऐसे ही जीव इस प्रकार के कर्मों का आश्रय कर लेते हैं, ऐसे कर्मों का आश्रय कर लेते हैं कि उनके लिए स्वयं ही कमर और घुटनों जैसी महान परेशानी आ जाती है। वो चाह करके भी अब महाराज को, कभी जिनेंद्र भगवान को बैठ करके नमोस्तु नहीं कर पाते। आज ऐसे भी वर्तमान में लोग हैं जिनको कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, फिर भी वह स्टूल और कुर्सियों का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आपको आज परेशानी नहीं है, आज आप इस प्रकार के कर्मों का आश्रय कर लोगे कि आगामी समय में चाहोगे भी कि भगवान को अथवा गुरुओं को मैं बैठ करके नमस्कार कर लूँ, तो आपकी इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं इन कष्टों से बचना, तो अपने जीवन में कभी इस प्रकार से गुरुओं की निंदा मत करना, अपने मुख से कभी उनका अवरणवाद मत करना। कभी आपके नगर में साधु आ रहे हो, जब अपने बेटे और बेटियों को लाने के लिए दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हो, और तो क्या हजारों किलोमीटर दूर तक आप अपने बेटे बेटियों को ले जाने पहुंच जाते हो, तो क्या ये निर्ग्रंथ तपोधन आपके पराये हैं क्या? ये भी अपने हैं। इनको अगर आप अपना समझोगे तब आपको इनसे अपनापन लगेगा। जब ये आ रहे होंगे तब आपको मन में आएगा कि मैं इनकी आगवानी करा लूं, लेकिन मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके मन में अपना और पराये का भेद है। ये मेरे साधु नहीं है, ये मेरे साधु हैं। और यही कारण है कि जब साधु आते हैं तो 4 लोग भी उनके अगवानी में दिखाई नहीं पड़ते। कभी इस प्रकार की क्रिया मत करना रे। अगर आपने 4 कदम भी साधु के साथ चला है, आपके जीवन में जो असाता वेदनीय कर्म चल भी रहा था वह भी उपशम को प्राप्त होता है। कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने उच्च आसन में मत बैठना। ठीक है, परिस्थिति है, बात अलग है, और बिना परिस्थिति के भी स्टूल और कुर्सियों में बैठ रहे, यह सबसे बड़ी अभिनय आप देवशास्त्र गुरु की कर रहे हैं। अतः इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। कभी भी पूजा करें तो अरे हम 3 लोग के नाथ की पूजा कर रहे हैं, और कहाँ बैठ करके? ऊंचे आसन में बैठ करके। अब बताइए, आपके लिए उस पूजा का फल मिलेगा और फिर आप बोलते हैं मेरे लिए फल नहीं मिलता।
क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने जिस विनय के साथ पूजा करना चाहिए थी उस विनय के साथ पूजन नहीं की। अगर आप अपने पूजन का फल चाहते हैं, आप भक्ति का फल चाहते हैं, तो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, शास्त्र सभा में लघु बन करके बैठना। जितनी लघुता आएगी उतनी आपको प्रभुता मिलेगी, और जब प्रभुता आपको लघुता से मिल सकती है तो क्या आपके असाता वेदनी कर्म का निवारण नहीं होगा? अवश्य होगा। अतः इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें।